नमस्कार, मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। आप देख रहे हैं वॉच न्यूज। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रशांत किशोर की जीत दर्ज हो गई है। जनसुराज की ये जीत सिर्फ एक सीट का चुनावी नतीजा नहीं है, बल्कि बिहार की राजनीति में मतदाताओं के बदलते मिजाज का संकेत है। खासकर यदि ये जीत लगभग 19,000 वोटों जैसे बड़े अंतर से मिली है, तो ये साफ बताती है कि मतदाताओं ने केवल सरकार या विपक्ष के खिलाफ वोट नहीं किया, बल्कि एक नए राजनीति विकल्प पर भरोसा जताया है। बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज की जीत सिर्फ एक सीट की जीत नहीं है। इस नतीजे ने बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश दिया है। खास बात यह है कि जनसुराज ने भाजपा के मजबूत गढ़ में जीत दर्ज की है और राजद भी मुकाबले में कहीं पीछे रह गई। सबसे बड़ा संदेश ये है कि जनता अब सिर्फ एनडीए और महागठबंधन के बीच ही चुनाव नहीं देखना चाहती। अगर कोई नया दल लोगों का भरोसा जीतता है तो जनता उसे भी मौका देने के लिए तैयार है। भाजपा के लिए यह हार बड़ा झटका है। बांकीपुर लंबे समय से उसकी मजबूत सीट मानी जाती थी। ऐसे में लगभग 19,000 वोटों से हार ये बताती है कि सिर्फ पुराने वोट बैंक के भरोसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। सही उम्मीदवार, स्थानीय मुद्दे और कार्यकर्ताओं की मेहनत अब पहले से ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। राजद के लिए भी ये नतीजा अच्छा नहीं है। भाजपा हार गई, लेकिन उसका फायदा राजद को नहीं मिला। इसका मतलब है कि विपक्ष की राजनीति में अब जनसुराज भी अपनी जगह बना रहा है। प्रशांत किशोर के लिए जीत बहुत अहम है। अब तक लोग उन्हें चुनावी रणनीतिकार के रूप में जानते थे। अब उन्होंने अपनी पार्टी के दम पर चुनाव जीतकर ये दिखा दिया कि उनकी राजनीति को भी जनता का समर्थन मिल रहा है। जनता को नया विकल्प चाहिए। कोई भी सीट किसी पार्टी की हमेशा के लिए नहीं होती। सिर्फ बड़े नेताओं के नाम पर वोट नहीं मिलते। जो जनता के बीच रहेगा और भरोसा दिलाएगा, वही चुनाव जीतेगा। बांकीपुर की ये जीत ने ये साफ कर दिया कि बिहार की राजनीति अब बदल रही है। जनता अब हर चुनाव में नए सिरे से फैसला कर रही है। प्रशांत किशोर के लिए ये सीट एक जीत नहीं, बल्कि बिहार की राजनीति में मजबूत शुरुआत है। इसलिए इसे सिर्फ एक सीट की जीत नहीं मानना चाहिए। वहीं भाजपा और राजद दोनों के लिए संदेश है कि अगर जनता की उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो मतदाता नया रास्ता चुनने से भी पीछे नहीं हटेंगे।